नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विशेष परीक्षा होने वाली है रीट के बाद, उसके पाठ्यक्रम को लेकर के एक परिचर्चा के रूप में। तो उसको डालने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के उसमें कमेंट थे। विशेष रूप से उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ। दोस्तों, उसमें काफ़ी लोगों ने लिखा है कि जो विद्यालय विषय होंगे उसमें किस स्तर का प्रश्न आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, हम आरबीएसई किताबें पढ़ें या एनसीईआरटी किताबें पढ़ें, कौन सी पुस्तकें पढ़ कर के हम उसके अंदर अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यदि लैंग्वेज को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश को, तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी किसी किताब को पढ़ने की या छठी से 12वीं तक किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैटर्न इन्होंने पिछली बार जो थर्ड ग्रेड हुआ था टेट के बाद, उस समय जो पैटर्न था उस तरह का पैटर्न इन्होंने रखा है। तो उसके आधार पर यदि हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको केवल और केवल व्याकरणीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का व्याकरण बहुत अच्छा होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए। अब रही बात दूसरे विषय आपके, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे कि साइंस का पाठ्यक्रम ऐसा बना दिया, मैथ का ऐसा बना दिया, जिसमें साइंस भी आएगी और मैथ भी आएगी, उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेवल फर्स्ट में पेपर जो पूछा जाएगा वो 10वीं क्लास तक के स्तर का होगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर 12वीं होगा। यानी थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न को दिया जाएगा ताकि आप उसको आसानी से कोई व्यक्ति नहीं कर पाएँ और थोड़ा सा उलझ करके उसका जवाब दे पाएँ। कठिनाई स्तर का मतलब ये होता है, बाकी लेवल उसका 10th स्तर का होगा। ऐसे ही 12th स्तर का सेकंड लेवल में आने वाला है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल कठिनाई स्तर है पेपर की। यानी पेपर को थोड़ा इस तरह से बनाया जाएगा, प्रश्नों को इस तरह से बनाया जाएगा कि थोड़ा सा विद्यार्थी को या प्रतियोगी को उत्तर देने में समझना पड़े, सोचना पड़े। तो पहले नंबर पर तो ये ध्यान रखें, ग्रेजुएशन उसमें नहीं है। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है, मैथ्स के प्रश्न अलग पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे गए थे, और साइंस के अलग पूछे जाएंगे। टेट का या रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें कॉमन पूछे जाते हैं, वो पात्रता परीक्षा है। लेकिन यहाँ पर उस सब्जेक्ट के लिए शिक्षक बनाने के लिए पूछेंगे तो निश्चित रूप से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वो अलग-अलग ही पूछे जाएंगे। और एसएसटी के अंदर आपको सामान्य जो प्रश्न आते हैं भूगोल के, इतिहास के, नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, वो सामान्य प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि आप रीट की परीक्षा के लिए जो एसएसटी पढ़ रहे हैं, लगभग उसी प्रकार की विषय वस्तु उसमें भी होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इससे ज़्यादा अलग प्रकार की विषय वस्तु उसमें नहीं होगी। तो आप लोगों को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक और विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोच कर बैठे हुए हैं कि ये पेपर सेकंड ग्रेड लेवल का उतना टफ पेपर और उतने बड़े पाठ्यक्रम से होगा, पर ऐसा नहीं है। इतने बड़े पाठ्यक्रम से भी नहीं होगा और इतने जो है टफ प्रश्न भी आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकदम विस्तारित तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से क्या उसमें पूछा जाना, किस तरह से पूछा जाना, इसको लेकर के हम एक बार और पाठ्यक्रम जब स्पष्ट हो जाएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, या मेरा सुझाव आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को भाषाओं में केवल व्याकरण को लेकर तैयारी करनी चाहिए, और साइंस में, मैथ में और एसएसटी में आपका जो रीट के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम होता है, उस लेवल के पाठ्यक्रम को लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। वैसे भी अगर आप रीट की परीक्षा दे चुके हैं या रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विषय आपके उसके साथ में ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छे तैयार हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ परसेंटेज बदलता है पाठ्यक्रम में, कोई नई बात उसमें आती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी समय मिलेगा। रीट के एग्ज़ाम के बाद भी आपको 2-3 महीने मिलने की पूरी संभावना, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। इसके अलावा इसमें जो शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के उसको भी काफ़ी लोगों ने लिखा है कि आखिर शैक्षिक प्रबंधन में क्या पूछा जाएगा, क्या पूरा स्कूल मैनेजमेंट पूछा जाएगा, जो कि फर्स्ट ग्रेड में आता है। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में मैनेजमेंट के नाम से पाठ्यक्रम है, और उस मैनेजमेंट का एक छोटा पार्ट होता है शैक्षिक परिदृश्य, जिसके अंदर हमारे राजस्थान में जो संस्थाएं चल रही है, विशेष प्रकार की परियोजनाएं या योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है,
उन्हीं को लेकर के आपसे पूछा जाएगा। तो यूँ मान के चलिए कि स्कूल मैनेजमेंट का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका मात्र 30% पार्ट आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के जितनी विषय वस्तु आपके पास में है, जो अभी आप पढ़ पा रहे हैं उसको पढ़िए। विशेष रूप से आप राजस्थान जीके पर ध्यान दीजिए, जिसको मुख्य जो परीक्षा आपकी होगी चयन की उसकी तैयारी अभी से करनी है। राजस्थान जीके पर आप विशेष फोकस करें। अपनी रीट की तैयारी के साथ साथ में अगर उसको आप बेहतर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।